खाते, बहुत लोग 10वीं की तिथि शाम को नहीं खाते, रात शाम की। ये भी बात ठीक है, पर जितना आपको सद है उतना ही साधो। जी राधे राधे गुरु जी। जी हाँ गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा बेटा मंगली है, तो क्या उसका ये शादी जो है मंगली ही लड़की से करनी चाहिए? अब मंगली लड़की से करो तो बहुत अच्छा है, जी। मंगल मंगल होगा सब आनंद। जी जी और नहीं ऐसे हो सकती है? मिल जाएंगी मंगली लड़की, क्या है मार्केट में सब प्रकार के लोग मिलते हैं। राधे राधे। ईश्वर ने सबकी व्यवस्था बनाई है, काहे चिंता कर रहे हो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी कल एक सवाल आया हो हमारे पास, यहीं बुरजा वृंदावन बुरजा में रहूं मैं भी 2.5 साल से 1 साल भर है वो, जब से आपको आशीर्वाद दियो, जब से यहीं 200 मकान बना लियो, बिजनेस भी है पीओपी को। इसने कहा कि भाई कल जैसे आदमी मर जाए और वो तो यहीं फूक जाए, वाकई जो ऊपर सूक्ष्म शरीर जाता गई है जो, फिर वह कष्ट का कौन दे फिर वह। कष्ट किसको होता है? हाँ कष्ट किसको होता है? जब शरीर यहीं मर जाता है, जल जाता है, तो फिर भोगता कौन है? हाँ जी हाँ जी। कष्ट किसे होता है? हाँ जी हाँ। अच्छा, आप उनको बोलना, कभी सपना देखा है आपने? हाँ जी। सपने में कई बार आप डरते हो, रोते हो, भागते हो, हाँ या ना? हाँ जी हाँ जी। तो सपने में कई बार कष्ट होता है, हाँ जी। तो बताओ वो कष्ट किसे हुआ? मैं वीडियो दिखाऊंगा जी यार, यही आज ही कल ही नहीं, करो, मैं इस सवाल आपको मेरे से। उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आप उनको बताना कि जैसे हम स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। अच्छे बुरे का अनुभव करते हैं कि नहीं, जी करते हैं। उसी तरह जब हमारा ये शरीर मर जाता है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जी वही स्वप्न का दृष्टा है, और वही स्वर्ग नरक जाकर अपने पाप और पुण्यों का फल भोगता है। सूक्ष्म शरीर, ठीक है जी। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जी इन चारों को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ठीक है। नहीं जैसे कढ़ा में घेर के मार रहे हैं जी, कहीं बल्लम लगा रहे हैं, कहीं फूंक रहे हैं, हाँ, कहीं तो वो सूक्ष्म तो शरीर तो है यहीं ना। रह जाएगा, शरीर तो यहीं रहेगा, वो तो सूक्ष्म शरीर गया होगा ऊपर, तो सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो उसे मिलता है कष्ट। हाँ उसी को मिलता है कष्ट। ठीक है जनाब, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी हमारा कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, हमने ना वो था अन्न चित्र के लिए मैंने दिया ना, वो नाम नहीं बोला। अच्छा। अन्न चित्र आपने नाम लिखवाया था? और मैंने गुरुजी पोथी पाथियाँ बैठवाए हूँ। हाँ। भदोही जिला से हूँ। अच्छा। कलीपुर गांव हो हमारा, भदोही जिला। आपने नाम लिखाया था? 3 लोग हम लोग अन्न चित्र बैठवाने के लिए दिया। नाम लिखाए थे? हाँ 3 बार। अब ये इनसे बात कर लेना, 3 कल नाम बोल जाएगा। कि हमारे सबको गुरु जैसे कह देने का, वो नहीं बताया। कल नाम बोल देंगे आपका, इनको नाम बोल दो, अपना बता दो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, क्या रुद्राक्ष की माला से राधा नाम जप सकते हैं क्या? तुलसी की माला से जपो, ज्यादा अच्छा है। रुद्राक्ष की माला निषेध है? ठीक है, पर तुलसी की माला है तो और अच्छा है। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी हमें गुरु दीक्षा लेना। कल सुबह 8 बजे। और किसको प्रश्न करना है? गुरुजी राधे राधे जी। जी मैं मुंबई से आई हूँ और आपका प्रवचन मैं यूट्यूब पे रोज़ देखती हूँ, इसके लिए मुझे आने का दिल हुआ, इसके लिए मैं इधर तक आई हूँ। कल बैठी हूँ और आज उतरी हूँ सुबह में। ठीक है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही कि हमारा गांव में ऐसा कुछ भी होएगा तो बकरा काटने का, ये काटने का, तो अभी मैंने गुरु लेके 18 साल हो गया, तो अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या बोल रहे हैं इसमें? आज ही कथा में हमने बोला ना। हाँ आज ही हमने कथा में बोला कि नहीं करना चाहिए बकरे की बलि इत्यादि। हाँ तो मुझे पसंद नहीं है ये सब। जी हाँ बकरे की बलि मत चढ़ाया करो। बकरी और मुर्गा बिरगा ये सब मेरे को पसंद नहीं है। बिल्कुल गलत है ये। हाँ गलत है, वो सच्ची बोल रहे हैं आप।
आज ही कक्षा में समझाए विस्तार से इसको। ठीक है गुरुजी। ठीक। तो राधे राधे। जी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं संतोष रानी छाबड़ा दिल्ली से आई हूँ। पिछले 3 साल से आपकी कथा रेगुलर यूट्यूब पे सुन रही हूँ और मेरा इतना दिल किया, इतना कि मैं आपको अपने बेटे रूम में मिलूं। आप गौशाला में कल मुझे मिले, बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो। मैंने गौदान कर दी है, माता गोद ले ली है, कल अन्न क्षेत्र करूँगी। मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो आप मेरे को कह दो मैं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल हम आपके बेटे हैं मैया। मेरे बेटा बन जा बस। बिल्कुल बेटे ही हैं। और कोई इच्छा नहीं है हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। कल मैं 3 गज भूमि दूंगी, कल अन्न क्षेत्र करूंगी कल। ठीक है मैं मैया। मेरे को बेटा एक बार मेरे को माँ बोल दे, माँ बोल दे। मैया तू मेरा बेटा है। बिल्कुल हम आपके बेटा ही हैं। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। क्या रुद्राक्ष के माला से शनिदेव महाराज का जप हो सकता है? कर सकते हैं। कोई वो नहीं है ना? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। आपको करना है, जल्दी करिएगा। नमस्ते गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप, मैं बहुत छोटी थी, इतना ही छोटी थी मैं उस समय से आपसे, मतलब जब से मैं टीवी पे आपको देखी यूट्यूब पर, तब से मैं सोच रही थी कब मैं गुरुजी के पास जाऊं, कब फेस टू फेस देखूं। बट आज मेरा सपना इतना गुरुजी पूरा हो गया कि मैं आपको पास से देख लूं। इतना पास से मैं सोची भी नहीं थी कि आपको देख सकती थी। गुरुजी आज मेरा सपना पूरा हो गया कि जो मैं आपसे मिल चुकी। मैं बहुत गुरुजी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी। मतलब मेरा ख्वाहिश जो था कि मैं गुरुजी से मिल लूँ वो मेरा पूरा हो गया गुरुजी। जो मैं बचपन से मैं चाही हूँ वो भी मेरा पूरा हो गया है गुरुजी। बट एक और क्वेश्चन है गुरुजी आपसे कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बात बात में गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बात बात में गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? कुछ देर बाद ही बोलेंगे कि अरे गलती से, पता नहीं क्यों हो जाता है। तो उनका स्वभाव ऐसा है, तो वो गुस्सा हुआ करें तो आप चुप रहा करो। जी गुरुजी मैं चुप रहती हूँ, फिर मतलब शांत हो जाते हैं, फिर कोई मतलब स्वभाव होता है। अब जी। स्वभाव बदलना थोड़ा कठिन है, जी पर गुरुजी। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो बदला भी जा सकता है। जी गुरुजी। बट मतलब शांत हो जाएंगे ना? क्यों नहीं हो जाएंगे? अच्छा गुरुजी गुस्सा ना किया करो इतना। गुरुजी एक क्वेश्चन आपसे और है कि जो मैं एक ऑनलाइन लड्डू गोपाल मंगा चुकी हूँ, तो फिर यहाँ आंटी लोग बोल रही हैं कि डबल लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं, ऐसा है? मुझे लगा कि मैं यहाँ आई हूँ वृंदावन में तो एक तो लड्डू जब गोपाल है तो क्यों लेना है? हर अच्छा, जो है वो ठीक। तो मैं सोची कि बहुत छोटे हैं, थोड़ा बड़ा में ले लूँ। तो फिर कृष्ण बलराम के भाव से 2 हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ले सकूँ या गुरुजी एक उसी पर, मतलब ऑनलाइन भी मंगाई हो तो अच्छा है? ठीक है। ठीक है गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप एक बार राधे राधे कहिए ना। राधे राधे। हाँ, आप जब भी राधे राधे कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जब भी ऐसी कथा होती है तो फिर वहाँ पे देखते कि व्यासपीठ के पास बहुत सारी तुलसी पत्ता नीचे गिरी हुई रहती है, जो कि हम सबके पैर में फिर लग जाती है, तो उसका अपराध किसको लगता है? यदि दिख रही है कि पड़ी है तो उठा के किनारे रख दो या प्रसादी में ले लो, खुद ही उठा दो। अच्छा। और गुरुजी टैटू बनाना क्या बुरी बात है? किसका टैटू? मैं सोच रहा था कि राम जी का या कृष्ण जी का टैटू बनाऊं। जरूरत नहीं है। नहीं है ना? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राम जी को गुरुजी। टैटू में नहीं, हृदय में रखना है बस। राधे राधे गुरुजी। जी। हम मधुबनी जिला से आए हैं। मझौली जिला? मधुबनी जिला, सीता मधुबनी जिला। बताओ। हाँ, सीता माता के बगल से। जी। तो हम जो है एक ठो वृद्ध माता के लिए भजन गाने चाहते हैं। जेकरा घर में माई नहीं खे ओकरा भाग नहीं खे, जेकरा घर में माई नहीं खे ओकरा भाग नहीं खे,
माई के दूधवा ऐसन, माई के दूधवा ऐसन कोनो मिठाई नहीं खे। माई के दूधवा ऐसन कोई मिठाई नहीं खे, ओकरा भाग नहीं खे। जेकरा घर में माई नहीं खे, ओकरा भाग नहीं खे। माई के अचरवा नियर हो, माई के अचरवा नियर कोनो रजाई नहीं खे, कोनो रजाई नहीं खे, ओकरा भाग नहीं खे। जेकरा घर में माई नहीं खे, ओकरा भाग नहीं खे। माई के गोदिया ऐसन, माई के गोदिया ऐसन कोनो कूलर नहीं खे। माई के गोदिया ऐसन कोनो कूलर नहीं खे, ओकरा भाग नहीं खे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मुझसे एक प्रश्न आपसे पूछना है। मेरे घर में हर छोटी छोटी बात में इतना कलेश क्यों हो जाता है, जो कि नियम से पूजा पाठ सब कुछ करते, आचरण करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी छोटी छोटी बात में ऐसे कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। समझदारी की कमी है इसलिए क्लेश होता है। समझदारी बढ़ाइए। जहाँ भी विवाद की स्थिति हो वहाँ चुप हो जाइए। जैसे कि अभी हमारे मझिले भाई और बड़े भाई में कुछ ज़्यादा विवाद होने लगे हैं घर के लिए। गुरुजी बोलना भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत दुख लगता है, जबकि भगवान का सेवा जतन सब हो रही है, फिर मेरे घर में इतना कलेश क्यों पैदा हो रहे हैं गुरुजी? भाइयों को कथा सुनवाओ। भाइयों का भाइयों से आजकल प्रेम कम हो गया है। आजकल संपत्ति से ज्यादा मोह है और मैं वही झगड़ा है। और मैं गुरुजी बड़े भाई के बीच में बोलता हूँ तो मझले भाई से खराब हो जाता हूँ, बड़े भाई को बोलता हूँ तो उनके मैं भी बीच में फंस जाता हूँ। गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। आज मैं सारे विवाद से टेंशन से मैं वृंदावन भाग आया हूँ। आप देख रहे गुरुजी। दोनों को ले आना, हम समझाएंगे। बस राधे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एकादशी को बैगन नहीं खाते क्या? बैगन एकादशी को फल खाया करो ना, कुछ भी मत खाओ या फलाहार। अच्छा नहीं, बहुत से कहते बैगन की सब्जी भी नहीं बनती। नहीं बनती होगी किसी के यहाँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं वंदना श्रीवास्तव नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से आई हूँ। गुरुजी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नारायण के स्वरूप हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान और राम जी इस धरती पे आए थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, जैसे आप भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप दास बताते हैं अपने आप को। ये सब देखो। लेकिन हर किसी को आप भगवान जैसे ही लगते हैं और मुझे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं जब से आई हूँ सिर्फ आप ही को देख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ देख ही रही हूँ, जहाँ हूँ देख ही रही हूँ। तो आप हमें अपने भाई के रूप में देखें, अपने पुत्र के रूप में देखें, गुरु के रूप में देखें, मार्गदर्शक के रूप में देखें, ये तो है आपकी श्रद्धा। लेकिन आप हमें भगवान के रूप में देखें, ये है आपकी अंधश्रद्धा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लोगों ने ये समझा कि नहीं ये भगवान है। उन्होंने ये कहा कि नहीं नारायण ही भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। राम ने भी नारायण ही भगवान है। राम ने भी यही कहा कि नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। आप भी तो सेम ही बोलते हैं, नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही हमें ईश्वर से जोड़ा है, तो उनसे पहले आप ही हैं। गुरु के रूप में हम अपने गुरुजनों को स्वीकार करें, क्योंकि गुरु भगवान का ही मार्ग बताने वाला है। पर आप तो बोलते हैं हर जन में भगवान देखना चाहिए, और मुझे आप में भगवान दिखता है। तो सब में देखने का भाव है तो बहुत अच्छा है। सब में ईश्वर है, ये बात सही है। ठीक है, एक मिनट जी बोल दो बेटा। गुरुजी बोलो। राधे राधे। राधे बेटा।
गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। किसको आपको बोलना है? दोनों को बोलना। एक लोग बोलो। दोनों लोग एक साथ बोलो। ऐसे कैसे अलग अलग? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमको आज 3-4 दिन हो गए, हमारे पति ने घर से निकाल दिया, करे कहीं भी चली जाओ पर मैं वापस नहीं आना घर पर। पति ने बोला? हाँ पति ने बोला। और अरे पति ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। अरे नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं, बताओ मैं किसके आसरे रहूं? भगवान के पति के पास रहो। तो ये कह रहे थे कि चाहे जहाँ चली जाओ तो यहाँ रह सकती है अनाथ आश्रम। अरे ऐसे तो गुस्से में पति बोल ही देते हैं। अभी फोन लगाएंगे आपको कि आ जाओ। वृद्ध नहीं लगाया है, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है। अरे 2 दिन में थोड़ी, 3-4 दिन और होने दो। अच्छा वृद्ध माँ रहती है, वहाँ रह सकती है प्रभु? हैं गुरुजी वृद्ध माँ रह सकती, वहाँ रहती तो रह सकती हूँ मैं। अरे ठीक है पर आप अभी पति के पास रहो। देखना आएगा पति का फोन, ट्रिन ट्रिन कहाँ हो तुम्हारी याद आती है, आओ। और बच्चे आपसे मिलने को कहते हैं गुरुजी, पर बच्चे मिलने को कहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, कहते हैं मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। हाँ तो ले आना, सबको दर्शन कराओ बिहारी जी का, हाँ लेकिन गौरी गोपाल भगवान का। वो माइंड बदल लेते हैं ना, वो मानते नहीं है। कौन? वही पति कहते हैं हमको पूजो, वहाँ पूजने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपके पति कहते हैं कि हमें पूजो भगवान? हाँ अबे सुबेरे गुरु दीक्षा ली ना, हाँ तो ये कह रहे थे कि हमें पूजो, उनको पूजने की जरूरत नहीं है, और हादरस में मर गए ऐसे तुम भी मर जाओगी जाके। अच्छा तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो? हाँ ये कहते हैं हमारी तो पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है? तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तो पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे नहीं? पूजा करो तो नहीं मारेंगे। गुरुजी रख लो ना हमको, हैं? रख लो, सेवा करेंगे कुछ भी। तो सेवा आप करो माताओं की, अच्छा है, पर पति न रहेंगे आपके बिना, देख लेना। एक बार नाम लिखवा लो गुरुजी, कह दो। किसका नाम? हमारा अपने यहाँ आश्रम में। ठीक है अभी जब तक तो आप आनंद से धाम में हो ही ना, आएगा पति का फोन, खुद आएंगे पति दौड़े दौड़े, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरुजी जी। मेरी प्रश्न ये है, मैं झारखंड रांची से आई हूँ, आपकी मैं प्रोग्राम देखती हूँ और मैं सोचती थी कि मैं कब आपसे सामने होकर दर्शन करूँ, बट श्री जी की कृपा है, आपकी कृपा है गुरुजी। और मेरी प्रश्न है कि हमारे हस्बैंड, मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड हैं, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला। जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज़्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं। कौन सा नंबर है? 19वां? काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के बारे में, उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी, जैसे मतलब 19 लड़कियों से के साथ बात कर चुके हैं, वो बात करते हैं। हाँ मैंने तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो फर्स्ट, मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा आप पहले नंबर आप ही हो? हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ उससे पहले भी थी। हाँ तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगी, उसके पहले जो रही होंगी वो फर्स्ट। नहीं गुरुजी, मेरे कहने का मतलब कि उनका लड़की का बहुत ज्यादा लत है, वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब तो है। आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है? हाँ, इसके तो वजह अभी से मेरे कौन बच्चे लड़की उनको दाना डालती है? अब ये तो पता नहीं गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं एक दो बार मैं छेड़खानी भी की उनके साथ, वो लड़की के पास जा करके मैं झगड़ा भी की, बट मुझे मारने को तैयार हो जाते, तो मैं डर से फिर कुछ नहीं बोली। तो ऐसी 19 लड़कियाँ कैसे उस एक आदमी के पीछे पड़ी हैं? एक रखते हैं दूसरा छोड़ते हैं, एक रखते हैं, जब मैं जानती हूँ तो फिर उससे रास्ता तो पैसे वाले हैं क्या आपके पति? जमीन को बिक्री कर करके ऐसा करते हैं। अच्छा जमीन बेच बेच के लड़कियां ले आते हैं? हाँ। अच्छा तो गुरुजी मैं कुछ जो भी बिहारी जी के नाम से 2 शब्द में भजन गाना चाहती हूँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे। जब मैं कुछ हो जाती हूँ तो वो मुझे पैसे भी नहीं देते, और हमारे जो लड़का तो आपके साथ नहीं रहते वो? सब कोई साथ में, अब बेटा के साथ में मैं